गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 10 अंग्रेजी वर्कशीट 6 को हल करेंगे। कॉम्पिटेंसी दक्षता है रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग स्किल, एप्लीकेशन, वोकेबलरी और लॉजिकल एनालिसिस। कॉम्पिटेंसी दक्षता रीडिंग पढ़ना, अंडरस्टैंडिंग समझना, राइटिंग स्किल लिखने का कौशल, एप्लीकेशन अनुप्रयोग, वोकेबलरी शब्दकोश, लॉजिकल एनालिसिस तार्किक योग्यता, लर्निंग स्किल है सीखने का कौशल क्या है, रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना और लॉजिकल एनालिसिस अर्थात तार्किक विश्लेषण। मेजबुल द ऑथर अर्थात मेजबुल उदबिला। रीड द फॉलोइंग पैसेज अर्थात दिए गए निम्नांकित पैसेज को पढ़े एंड और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन और आए हुए इन प्रश्नों के उत्तर दें अर्थात निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़े और उसके बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर दें। मिजबुल एज मिजबुल जैसा कि आई कॉल्ड ओटर अर्थात मैं इसे ऊद बिलाव कहता हूँ। ऊद वाज इनफैक्ट वास्तव में और ए रेस प्रीवियसली अननोन एज ए साइंस अर्थात वास्तव में विज्ञान को पूर्व में अज्ञात व एक प्रजाति था। ये विज्ञान में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि ये क्या है क्या नहीं है। एंड वाज एट लेंथ क्रिस्टेंटेड बाई जूलॉजिस्ट लुटेरोगेल, परस्पिसिलाटा, मैक्सवेल और मैक्सवेल ओटर अर्थात इनका अलग अलग थोड़ा देख लें। एंड और वाज ए लेंथ इसकी लंबाई वैज्ञानिकों के द्वारा अर्थात जो लोग वैज्ञानिक के द्वारा लुटेरोगेल, परसिलेटा और मैक्सवेल जाति के ओटर का नाम दिया गया था अर्थात इनका नाम वैज्ञानिकों द्वारा इसको या तो लुटेरोगेल, परस्पिसिलेटा या मैक्सविली ओटर नाम इसको दिया गया था। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिजबुल वाज नाइदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली अर्थात फॉर फर्स्ट 24 अर्थात 24 घंटे के अंदर मिजबुल वाज नाइदर हॉस्टाइल फ्रेंडली अर्थात प्रथम 24 घंटे में मिजबुल ने तो उग्र था और नहीं मित्रवत था। ही वाज ए सिंपली अलूट एंड इंडिफरेंट चेजिंग ऑफ एस्लीप एट द फ्लोर एज फॉर फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल अर्थात वह एक दूरी बनाए था फर्श पर सोना सुनते हुए वह मेरे पलंग से इतना दूर जितना संभव हो सके अर्थात मेरे पलंग से वो इतना दूर सोया जितना कि वो संभव हो सके, मेरे से दूरी बनाए रखा हुआ था। द सेकेंड नाइट मिजबुल और दूसरे रात्रि को मिजबुल कम ऑन द माई बेड मेरे बिस्तर पर आया इन द स्मॉल आवर कुछ ही घंटों में एंड और रिमेन्ड एस्लीप इन द कुक माई नीज अंटिल सर्वेंट ब्रॉड द टी इन द मॉर्निंग अर्थात रिमेंग द एस्लीप सो गया, क्रुक माई नीज मेरे घुटनों के मोड़ में, एंड सर्वेंट वेड द टी अर्थात जब सुबह वो नौकर चाय लेके आया तब अर्थात दूसरी रात को मिजबुल थोड़े ही घंटों में मेरे पलंग के आ गया और घुटने के मोड़ में तब सोया रहा जब तक कि वे प्रातःकाल नौकर चाय नहीं ले आया। एंड ड्यूरिंग द डे और दिन के दौरान ही बिगेन टू लूज हिज अपाथी और दिन के दौरान वह अपनी उदासीनता या अरुचि को खोने लगा या छोड़ने लगा। एंड और टेकन कीन और इंटरेस्ट लेना मच टू कीन इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग और वह अर्थात रुचि लेने लगा और वह अपने चारों ओर के वातावरण में बहुत अधिक रुचि लेने लगा। आई मेड ए बॉडी बेल्ट हिम
मैंने उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बनाई, अर्थात मैंने उसके लिए एक बॉडी बेल्ट शरीर में बांधने वाली बनाई। एंड और टुक हिम ऑन ए लेड टू द बाथरूम, और उसे जंजीर के सहारे में बाथरूम ले गया। वेयर, वहाँ, फॉर हाफ एन आवर, आधा घंटे में ही, इवेंट वाइल्ड विद जॉय द वाटर, वहाँ आधा घंटे में जल में आनंद के आवेग में वह उच्छृंखल हो गया। प्लगिंग एंड रोलिंग इन इट, और उसमें डुबकी लगाते हुए और लोटपोट होते हुए। शूटिंग अप एंड डाउन लेंथ ऑफ द बाथरूम टब अंडर वाटर, और बाथ टब की लंबाई तक पानी के अंदर वह ऊपर उठते हुए और नीचे होते हुए ऊपर नीचे होने लगा। एंड मेकिंग एनफ स्लैश, और उसने इतनी कीचड़ लड़ ली एज अपाती एज ए हिप्पो, तब अर्थात वह एक दरियाई घोड़े की तरह पर्याप्त कीचड़ लथेड़ते हुए छप करते हुए। 10 यह आई वाज लर्न, मुझे सीखना था कि इट इज ए चैरेक्टिक ऑफ वाटर, अर्थात यह ऊद बिलावों का एक लक्षण था। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी टू स्पीक, अर्थात पानी की प्रत्येक बूंद जिसे कहा जाए। एक्सटेंड टू द स्प्रेड अबाउट द प्लेस, अर्थात भरसक काम में ली जाए, उस स्थान के आसपास उसे फैलाई जाए। ए बाउल मस्ट बी एट वंस द ओवर ओवरटर्न्ड, अर्थात एक प्याला जिसको वह पूरी तरह अपने ऊपर उड़ेलना चाहता है। और इफ इट विल नॉट बी टू ओवरटर्न्ड बी सेट इन एंड द स्पास एंड अंटिल ओवरफ्लो, यदि वे उल्टा नहीं जा सके तो कम से कम अंदर बैठ करके उसमें सेट इन, अंदर बैठ करके उसमें छप करके उसके पानी को छलका जाए। ये अपना पैसेज हो गया। अब इनके प्रश्नों के उत्तर अपने देंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अर्थात निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ें और उसके बाद में आने वाले प्रश्नों को उत्तर दें। गद्यांश हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन फर्स्ट, फॉर द फर्स्ट 20 आवर्स फॉर मिजबुल, अर्थात पहले 24 घंटों के लिए मिजबुल था कैसा। सी, अर्थात ए अलूट एंड द इनडिफरेंट, अर्थात वह अलग व उदासीन था। क्वेश्चन 2, ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान मिजविल बिगेन टू लूज, अर्थात दिन के दौरान मिजविल ने अपनी कम कर दी, क्या कम कर दिया था, अर्थात बी उदासीन था, अर्थात धीरे धीरे वो जैसे उस वातावरण को समझने लगा तो अपनी उदासीनता कम कर दी। क्वेश्चन 3, व्हेन मैक्सवेल टुक हिम ऑन ए लीड टू द बाथरूम मिजबुल, अर्थात जब मैक्सवेल उसे बाथरूम में ले गया तो मिजबिल क्या कर रहा था, अर्थात सी लॉज हिज अपाती इन वाटर, वह पानी में अपनी उदासीनता को कम कर रहा था, या पानी में उसने अपनी उदासीनता खो दी थी। अब ये क्वेश्चन अपना 4 है। वाई वाज द अटर नेम्ड मैक्सवेल ओटर, अर्थात ऊदबिलाव का नाम मैक्सवेल ओटर क्यों रखा गया। आंसर, द ओटर वाज द नेम मैक्सवेल ओटर, ऊदबिलाव का नाम मैक्सवेल ओटर इसलिए रखा बिकॉज, क्योंकि इट वाज ऑफ ए रेस प्रीवियसली अननोन टू द साइंस and was at the length of the christened by the zoologist Luterogale and Pers Piscillata Maxwelli और द मैक्सवेल ओटर, अर्थात इसमें कि क्योंकि बिकॉज, क्योंकि इट वाज द रेस ऑफ द प्रीवियसली, क्योंकि यह उस प्रजाति का था जो अननोन, पहले विज्ञानियों के लिए अनजानी थी और बाद में जंतु वैज्ञानिकों
जूलॉजिस्ट जंतु विज्ञानियों द्वारा लंबे समय तक इसको लुट्रोगेल और पर्स पिसीलाटा मैक्सविली और मैक्सवेल ओटर के नाम से रखा गया था। पहले इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, जब उनको जानकारी हुई तो उन्होंने इस हिसाब से उसका नाम रख के रखा। क्वेश्चन 5, व्हाट हैपेंड व्हेन मैक्सवेल टुक मिजबुल टू द बाथरूम? अर्थात क्या घटित हुआ जब मैक्सवेल मिजबुल को स्नान घर ले गया? आंसर, व्हेन द मैक्सवेल टुक द मिजबुल टू द बाथरूम, जब मैक्सवेल मिजबुल को स्नान कर ले गया तो ही वेंट वाइल्ड विद जॉय इन द वाटर फॉर हाफ एन आवर, अर्थात वह आधे घंटे तक वह जल में आनंद से उत्तेजना में भर गया। ही प्लंग्ड एंड द रोल्ड इन इट रिलेट, अर्थात उसने इसमें डुबकी लगाई और लोटपोट हो गया। प्लंग्ड बन डुबकी लगाई, रोल्ड बने लोटपोट हो गया। ही मेड एनफ स्लेस, अर्थात एज ए स्पाई फॉर द हिप्पो, अर्थात उसने हिप्पो माने दरियाई घोड़े की तरह खूब एनफ स्पेस माने खूब की तरह लिथेड़ी एंड स्प्लेस माने छप छप की। क्वेश्चन 6, फ्रॉम द अबोव पैसेज फाइंड सिमिलर वर्ड फॉर द अनफ्रेंडली, अर्थात उपरोक्त परिच्छेद से अमित्र के लिए समान शब्द है नॉर फ्रेंडली शब्द हो गया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 30 वर्ड्स, अर्थात इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए 20 से 30 शब्दों में। क्वेश्चन 1, व्हाट एक्सपेरिमेंट एंड द मैक्सवेल थिंक कैम सफियरना वुड बी सुटेबल फॉर, अर्थात मैक्सवेल ने कैम सफियरना को किस प्रयोग के लिए उपयुक्त माना? आंसर, मैक्सवेल थॉट, मैक्सवेल ने सोचा कैमू सफियरना वुड बी सुटेबल एक्सपीरियंस ऑफ द कीपिंग ऑन द ओटर एज ए पेट, अर्थात मैक्सवेल ने कैमू सफियरना को एक ऊद बिलाव को पालतू पशु के रूप में रखने का प्रयोग करने हेतु उपयुक्त माना। एक्सपीरियंस माने अनुभव। क्वेश्चन 2, हाउ वाज द मिजबुल टू बी द ट्रांसपोर्टेड टू द इंग्लैंड, अर्थात मिजबुल को इंग्लैंड कैसे भेजना था? आंसर, मिज वाज टू बी द ट्रांसपोर्टेड बाय द इंग्लैंड बाय ए फ्लाइट टू द पेरिस, अर्थात मिज को पेरिस जाने वाली उड़ान से इंग्लैंड भेजा जाना था। एंड और फ्रॉम देयर, और वहाँ से, टू लंदन, और वहाँ से लंदन। द एयरलाइन इंस्टेड टू पैक मिज इनटू ए 18 इंचेज स्क्वायर बॉक्स, अर्थात एयरलाइन ने जोर डाला कि मिज को 18 इंच के वर्गाकार बॉक्स में पैक करें। एंड और इट इज बी टू बी केप्ट ऑन द फ्लोर एट द फीट, और इसे फर्श पर पैरों के समीप रखकर ले जाएं। क्वेश्चन 3, व्हाट ग्रुप एट द एनिमल्स डू ओटर बिलोंग टू, अर्थात ओटर माने ऊदबिलाव जीवों के किस समूह से संबंधित था? ग्रुप माने समूह, एनिमल माने जानवर, जानवरों के समूह से संबंधित था। आंसर, ओटर बिलोंग टू द स्मॉल ग्रुप ऑफ द एनिमल्स, ऊदबिलाव जानवरों के उस छोटे समूह से का सदस्य है। कार्ड मस्टुलाइंस, द बटगर, मैंगूज, वीजल, स्लोट एंड द मिंक एज आल्सो बिलोंग टू दिस ग्रुप, अर्थात जिसे मुसोटेलिनी कहते हैं, जिसे किसे क्या कहा जाता है?
कॉल्ड मुसोटोलिन्स। मुसोटोलिन कहते हैं। बडगर माने बिज्जू, मैंगूज माने नेवला, विजल माने विजल, और स्टोट और मिंक भी इस समूह के सदस्य हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनटू 80 वर्ड्स, अर्थात इनके 80 शब्दों में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन 1, व्हाट थिंग्स डज मिस डू व्हेन टेल यू दैट ही एंड इंटेलिजेंट, फ्रेंडली एंड फन लविंग एनिमल हु नीड्स लव। अर्थात व्हाट थिंग्स डज मिज डू, मिज वे क्या चीजें करता था जो टेल यू दैट ही द इंटेलिजेंट, जो आपको ये बताती हैं कि वह एक होशियार, फ्रेंडली मित्रवत, एंड ए फन लविंग हास्य प्रेमी एनिमल माने जीव था, हु नीड्स लव जिसे प्रेम की आवश्यकता थी। आंसर, मिज इज ए इंटेलिजेंट, मिज होशियार है। ही हिमसेल्फ क्लाइम्स ऑन द बाथ टब एंड टर्न्स ऑन द टैप विद हिज पा टू हिज फुल फ्लो। अर्थात ही है हिमसेल्फ क्लब, वह स्वयं बाथरूम के टब पर चढ़ जाता है, बाथरूम टब, ऑन द टैप्स विद पा हिज पल, और अपने पंजों से नलों के पूरे प्रवाह को चला देता है। अर्थात अपने पंजों से वह उसकी टूटियां खोल लेता है। मिज इज फ्रेंडली, मिज मित्रवत है। फ्रॉम द सेकेंड नाइट ही स्लीप विद द ऑथर ऑन हिज बेड। कैसे पता चला कि वह अपने आगमन की दूसरी रात्रि से ही वह लेखक के साथ में पलंग पर सोता है। आगे है, मिज इज द फन लविंग एनिमल, मिज हास्य प्रेमी जीव है। विद टेबल पिंग पोंग बॉल, अर्थात वह टेबल टेनिस की गेंद के साथ में ही हैज इन्वाइटेड ए गेम हिज ओन, तो उसने अपने स्वयं को एक खेल आविष्कार कर लिया। मिज नीड्स टू लव, मिज को प्रेम की आवश्यकता है। द ऑथर हैज हिम बाथ इन द बाथरूम, अर्थात लेखक उसे स्नानघर में नहलाता है। अर्थात ये अपना वर्कशीट 6 कंप्लीट हो गई। इनको आप लिखें, बार बार में पढ़ें, जितना पढ़ोगे उतना आपका शब्दकोश अधिक होगा, लिखने का कौशल और आपकी सोचने की, रोहित बोलने की क्षमता का विकास होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।